ये भोला सिंह की कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की जो या तो भगवान बनने की कोशिश में शैतान बन गया या शैतान बनने की कोशिश में अमर हो गया। रामपुर, एक रहस्यमयी कहानी। रामपुर एक छोटा सा गांव था जहां वक्त जैसे थम गया था। कच्ची सड़कें, मिट्टी के पुराने घर और लोग जिन्होंने जिंदगी कभी शहर की तरह देखी ही नहीं थी। गांव के एक कोने में एक आदमी रहता था, भोला सिंह। उम्र 50 साल, लेकिन चेहरा जवानों जैसा, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लोग उसे बाबा भी कहते थे और कुछ लोग उसे चोर, जादूगर या पागल भी बोलते थे। लेकिन एक बात सब मान चुके थे, भोला सिंह आम इंसान नहीं था। भोला का जीवन पहले एक सामान्य इंसान जैसा था। खेतों में काम करता, मेलों में जाता और थोड़ा बहुत पैसा कमाता। लेकिन उसका असली रूप तब सामने आया जब उसने पहली शादी की, एक 18 साल की लड़की से, जिसका नाम था मुन्नी। उस वक्त लोगों ने सोचा, थोड़ा अजीब है, लेकिन चलो मान लेते हैं। भोला थोड़ा समर्थ आदमी था, कुछ लोग उसकी इज्जत भी करते थे, तो ज्यादा हंगामा नहीं हुआ। लेकिन फिर 1 साल बाद भोला ने दूसरी शादी की, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। हर साल एक नई दुल्हन आती थी और हर बार वो लड़की जवान होती थी, 18 से 22 के बीच। गांव वाले हैरान थे, कोई कुछ कहता तो भोला के आदमी धमकी देते, और सबसे अजीब बात, हर लड़की मान जाती थी। क्या उन्हें डरा दिया जाता था या कुछ और था, किसी को समझ नहीं आता था। बदलते घर और अजीब बच्चे। भोला का घर धीरे धीरे बदलने लगा। उसने 31 कमरे बनवाए, हर एक बीवी के लिए अलग। हर कमरे में एक जैसी सजावट होती थी, एक बड़ा सा पलंग, एक अलमारी और एक दिया। हर बीवी का एक शेड्यूल था। हर रात भोला किसी एक के कमरे में जाता और कुछ महीनों बाद हर बीवी माँ बन जाती। आज भोला के 31 बच्चे हैं, हर एक का नाम बी से शुरू होता है। भाव्या, भास्कर, भानु, बरखा, बिजली, बसंती और ऐसे ही, जैसे भोला कोई मिशन पर हो, एक आर्मी बनाने के मिशन में लगा हो। लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन जब भी पुलिस आई, भोला का घर बिल्कुल साफ निकला। सभी बीवियां बोलती थीं, हम अपनी मर्जी से शादी किए हैं। पुलिस हाथ जोड़कर वापस चली जाती, पर सब कुछ इतना आसान नहीं था। गांव के लोग जानते थे, कुछ तो छुपाया जा रहा था। सुमन का रहस्य और बच्चों का हाल। एक दिन सुमन, जो 27वीं बीवी थी, चुपके से भाग गई। शहर जाकर उसने मीडिया को बताया, भोला एक पागल है, वो रात को कुछ मंत्र पढ़ता है, हमें दबाकर रखता है। उसका कहना है कि 31 लड़कियों से शादी करने पर उसे अमर होने का वरदान मिलेगा। लोगों ने इस बात पर हंसी की, लेकिन जब मीडिया ने रामपुर जाकर देखा तो सच में भोला के पास 31 पत्नियां थीं। लेकिन उन सभी ने कहा, सुमन झूठ बोल रही है, वो बदनाम करना चाहती है। फिर कुछ दिन बाद सुमन की लाश एक नदी के पास मिली। पुलिस ने इसे सुसाइड कहकर फाइल बंद कर दी। बच्चों की हालत भी अजीब थी, उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता था। भोला खुद उन्हें सिखाता था, लेकिन क्या, कोई नहीं जानता। एक दिन एक टीचर ने भोला के घर के पास से गुजरते वक्त देखा। बच्चे एक ही लाइन में खड़े थे, एक मंत्र जप रहे थे। सभी की आंखें लाल थीं, जैसे किसी ट्रांस में हों। अंधविश्वास और अनहोनी। भोला का व्यवहार भी बदलने लगा था। रात को चिल्लाने की आवाजें आती थीं। कभी कभी उसका एक आदमी गांव के बीच में आकर कहता, आज कोई मां बनने वाली है। लोग डरते थे और घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। 3 बीवियां, कुसुम, गुड़िया और राधा, बिना किसी बीमारी के मर गईं। डॉक्टर ने रीजन दिया, हार्ट अटैक। लेकिन एक बीवी का दिल एक ही रात में सिर्फ 30 साल की उम्र में फेल हो जाए, ये किस तरह का कोइंसिडेंस था। गांव में अफवाह फैल गई। लोग कहने लगे, भोला कोई तांत्रिक है, उसके पास एक पुरानी किताब है जिसमें लिखा है, अगर एक पुरुष 31 कन्याओं से विवाह करे और उनसे संतान उत्पन्न करे तो उसे अमरत्व मिलेगा, कभी न मरने का वरदान। शायद भोला इसी पर विश्वास करता था। एक रात गांव के कुछ जवान उसके घर के अंदर घुस गए। उन्होंने देखा, एक छोटी सी गुफा जैसी जगह में भोला एक बड़ी किताब के सामने बैठा था। उसके चारों ओर दिया जल रहा था। वो कुछ मंत्र बोल रहा था और उसके सामने एक मूर्ति रखकर उसमें लाल रंग की कोई चीज डाल रहा था। जवान डर के मारे वापस भाग आए। अगले दिन उनमें से एक, राकेश, बेहोश मिला। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। डॉक्टर ने कहा, पॉइजन, लेकिन उसके परिवार ने कहा, भोला का बदला था। दीवारें, चुप्पी और रहस्यमय अंत। टाइम के साथ भोला और ज्यादा अजीब हो गया। उसने अपने घर के चारों ओर दीवार खिंचवा दी जिसमें लोहे के गेट लगे थे। कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं जा सकता था। बीवियां कभी दिखाई नहीं देती थीं, सिर्फ बच्चे कभी कभी खेतों में दिखते, लेकिन चुप, शांत और अजीब नजरों से सबको देखते। फिर एक दिन भोला गायब हो गया, ना कोई आवाज, ना कोई निशान। उसके कमरे में सिर्फ एक जली हुई किताब मिली। उसका एक बेटा भावेश बोला, पिता को भगवान ले गए। बच्चे उसके बाद भी उसी घर में रहे। उन्होंने गांव से सब कनेक्शन तोड़ दिया। आज भी अगर कोई रामपुर जाता है तो भोला के घर के पास से जल्दी निकलता है। वहां से रात को आवाजें आती हैं, रोती हुई औरत, हंसते हुए बच्चे की आवाज या मंत्र जप। क्या भोला सच में अमर हो गया? क्या उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो इंसानों के लिए संभव नहीं? या फिर वो एक मानसिक रोगी था जो अपने पागलपन में 31 जिंदगियों को बर्बाद कर गया? किसी के पास जवाब नहीं,
कहानी का नया मोड़। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज से कुछ महीने पहले एक शहर में एक छोटी सी लड़की मिली जो बोलती थी उसका नाम बरखा है। उसने बताया कि वो रामपुर से है। जब उससे उसके माँ बाप के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, मेरे पापा का नाम भोला सिंह है, मेरी 30 माएँ हैं और मैं उनका छोटा सा वरदान हूँ। पुलिस ने उसे रामपुर ले जाने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोगों ने कहा वो हमारे गांव से नहीं, और उस लड़की को वापस भेज दिया गया। ऐसा लगता है भोला की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि नए रूप में शुरू हुई है। क्या वो लड़की सच बोल रही थी? क्या भोला के बच्चे आज भी उसके मिशन को जारी रखे हुए हैं? क्या वो 31 बच्चे अब नए गांव में नए भोला बन रहे हैं? क्या ये एक व्यक्ति का पागलपन था या एक पुरानी भयानक परंपरा? जब तक जवाब नहीं मिलता, कहानी जिंदा रहेगी। और जब तक कहानी जिंदा है, भोला सिंह भी कहीं न कहीं जिंदा है। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो कमेंट करो, भोला फिर आएगा।